संगत हमेशा अच्छी रखो, क्योंकि जैसी जिसकी संगत होगी उसकी विचारधाराएं भी वैसे ही बनने लगती हैं। बात छोटी सी है, पर यकीन मानिए आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेगी। तो एक छोटी सी कहानी जो कि एक राजा और तोते की है। कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय। वह अपने राज्य के कामों में बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन उसके जंगल घूमने की इच्छा हुई और वह एक दिन अपने राजकाज के कार्यों से टाइम निकाल करके जंगल में घूमने गया। काफिला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सूरज की किरणें पत्तों से छन छन के गिर रही थी। हवा में भी मिट्टी की सुगंध आ रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक जंगल में से एक अजीब सी आवाज आई, मारो मारो लूटो लूटो। राजा चौंक गया। उसके सिपाही भी सतर्क हो गए। चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। जब वो थोड़ा और नजदीक पहुंचे तो देखा एक पेड़ पर एक तोता बैठा है और वो यही बार बार चिल्ला रहा है, मारो मारो लूटो लूटो। राजा को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने सोचा, अरे ये कैसा तोता है। पक्षी तो मीठी बोली के लिए जाने जाते हैं, ये गालियां क्यों दे रहा है और लूटपाट की बातें क्यों कर रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इसे पकड़ो। मगर सिपाही जैसे ही पास पहुंचे तो तोता फुर्र से उड़ गया। राजा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने के बाद राजा का काफिला एक सुंदर से आश्रम के पास पहुंचा। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और एक शांत माहौल। राजा जैसे ही फाटक के पास पहुंचा, वहां एक और तोता बैठा मिला, मगर वो तोता तो और ही कुछ कह रहा था। उसने बेहद मधुर आवाज में कहा, स्वागतम सुस्वागतम। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उसने सोचा, अरे ये तो तोता कितना मीठा बोल रहा है। वही रूप, वही आकार और वही जाति। तो यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। जंगल का जो तोता था वो यही चिल्ला रहा था, मारो मारो लूटो लूटो, और ये आश्रम का तोता जो है इतनी मधुर आवाज में इतनी मीठी बोली बोल रहा है और हम सबका स्वागत कर रहा है कि राजा आपका स्वागत है इस आश्रम में। राजा को देखते ही ऋषि मुनि बाहर आ गए और ऋषियों ने राजा का स्वागत किया कि आपका हमारे आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजा बहुत खुश हुआ और आश्रम के अंदर गया। ऋषियों ने राजा का बहुत स्वागत किया। उनके आश्रम में जितने भी मीठे फल थे उनको तोड़ करके लाए और राजा को खिलाए। जलपान करने के बाद राजा के मन में तो वही बात उथल पुथल हो रही थी कि दो तोते दोनों अलग ही विचारधारा हो गए। राजा से अब रहा नहीं गया। उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा कि ऋषिवर, एक बात मेरे मन में खाई जा रही है कि एक तोता मैंने जंगल में देखा, वो बार बार यही आवाज लगा रहा था, लूटो लूटो मारो मारो। और एक आपके आश्रम में ये तोता है जो कितना मीठा बोल रहा है, वही रूप, वही रंग, वही आकार और वही जात, और परों पर भी वही हरी आभा। तो यह सुनकर के ऋषिवर मुस्कुरा दिए और राजा को अपने पास बिठाया। ऋषिवर बोले, बात सिर्फ इतनी सी है, यह दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों का जन्म एक ही घोंसले में हुआ। दोनों के पंखों का रंग, आवाज सब एक जैसे हैं, मगर इनकी परवरिश अलग अलग जगह हुई। एक तोता डाकुओं के हाथ लग गया, रोज उनकी गालियां सुनता, उनकी बातें सुनता और वही सीख गया, मारो मारो लूटो लूटो। दूसरा तोता मेरे आश्रम में आ गया और यहाँ उसने ऋषियों के मुंह से मधुर वचन और सुने और वही बोलने लगा। राजा, दोष तो इन तोतों का भी नहीं है, दोष तो संगत का है। जैसा वातावरण वैसी भाषा और वैसा ही व्यवहार। इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। इंसान जैसी संगत में रहता है वैसे ही विचार और आदतें उसके अंदर घर कर लेती हैं। राजा ऋषियों की बात सुन करके गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि ये तोते की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। राजा ने कहा, ऋषिवर, आप सच कह रहे हैं। संगत ही आदमी को सजाती है या बिगाड़ती है।
इंसान खुद तो निर्दोष जनता है, मगर उसके आसपास जो लोग होते हैं, जिनके बीच वह पलता बढ़ता है, वही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और उसने प्रण किया कि अब से वो अपने महल में, अपने राज्य में वह सब ध्यान रखेगा कि बच्चे अच्छी संगत में रहे, ताकि उनका मन भी स्वच्छ रहे और विचार भी नेक रहे। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके दिल में ऋषि की बात हमेशा के लिए बस गई। सोचने वाली बात यही है कि हम सब अपने बच्चों, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि खुद पर भी ध्यान दें कि किसके साथ उठते बैठते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं और क्या आदतें सीख रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।